यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करते हुए विदेश मंत्रालय की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका लब्बो-लुआब क्या निकाला जाए? हमारे नजर में सिर्फ आतंकवादी ठिकाने हैं, 22 अप्रैल का बदला लेना है, लेकिन अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर हमारे मासूम लोगों को निशाने पर लेता है पाकिस्तान तो फिर मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। और क्या बातें समझी जाए इससे? देखिए, विदेश मंत्रालय का वक्तव्य जो था बहुत ही क्लियर था। विदेश सचिव ने क्लियर किया कि भारत का क्या मकसद था। हमने पुलवामा के बाद उनको बदला लेना था, बदला ले लिया। हमने उनको प्रेशराइज करना था कि वो भविष्य में इस तरह से पुलवामा अटैक की तरफ ना बढ़े, हमने वो भी कर दिया। अगली बात यह है कि हम उनको सबक सिखाएंगे। अगर उन्होंने जैसे अब ड्रोन हमारे देश में भेजे हैं, हमने भी पाकिस्तान में ड्रोन भेजे हैं। देखना ये पड़ेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ड्रोन जो थे अटैक ड्रोन नहीं थे। ये ड्रोन ज्यादातर प्रोबिंग यानी रिकनेसेंस के मकसद से उभय पक्ष ने एक दूसरे के क्षेत्र में भेजे। शुरुआती दौर में क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमारे क्षेत्र में भेजे हैं वो जांचना चाहता है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कितनी अलर्ट है, कहाँ पर डिप्लॉयड है, किस किस फ्रीक्वेंसीज पर। बिल्कुल, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। तब तक मेजर जनरल यश मोर जी, सीधे आपसे ये सवाल लेते हुए विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बड़ी बातें क्या निकाली जाए? एक तो दुनिया भर को ये जवाब देना कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन देखिए पाकिस्तान किस तरह से हमारे जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाने पर ले रहा है और 15 जगहों पर हमने प्रमाण भी इकट्ठा कर लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की बहुत सोची समझी रणनीति रही है। हमने टेरर टारगेट्स को हिट किया है और जो बहुत लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, बिकॉज जो पहलगाम में हुआ उसका अगर बदला लेना है तो वहाँ से बदला लेना पड़ेगा जहाँ पर इन जिहादियों की ट्रेनिंग होती है। और इसके लिए लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लेजिटिमेट टारगेट्स को इंडिया ने हिट किया है और वही हमने सारी दुनिया को दिखाया। जो 9 टारगेट 5 POK में और 4 पंजाब के अंदर हमने हिट किया था 7 और 8 की रात को। तो उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सबसे पहले तो ये जो पुंछ के अंदर लोगों पर, शहर के अंदर इन्होंने जो बमबारी करी है बहुत ही निंदनीय है। और बाकी जगह पर भी अब क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक को दिखाना है और उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ है, उनकी फ़ौज को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी फ़ौज उनकी खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई है अपने लोगों से लड़ने में। मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।